डियर स्कॉर्पियन फ्रेंड्स, नवंबर 2023 वृश्चिक के लिए कैसा रहे? देखिए, स्टार के हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर महीना कुछ इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा तो हाथ में आया आपके, पैसा हाथ में आया आपके अक्टूबर महीने में, बट 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कोई बहुत बड़ा एनजीओ, ट्रस्ट, सेवा संस्था, क्योंकि ये टाइम है आपका हाथ से सेवा होगा, यानी कि किसी पुअर पर्सन को मदद होगा, कहीं लोनलीनेस भी फील होगा। 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आध्यात्म से जुड़ोगे तो बहुत अच्छा है, और ये आध्यात्म से जोड़ेगा कोई ना कोई, हो सकता है बहुत बड़ा फॉरेन चांस भी दे दे आपको 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। जॉब में चेंज नहीं करिएगा, ये मेरा सजेशन है। 2-3 वजह है उसकी। एक तो गुरु 6वें स्थान में गया, अब बुद्धि स्थान में राहु आ रहा है, अभी संतान स्थान में, और लग्नेश 12 में है, यानी कि इस महीने का हेडिंग लिखा है, देखिए मैंने 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक, 3 अक्टूबर से कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का डिसीजन है तो स्मार्टली लीजिएगा, ठीक, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी डिनोमिनेट करता है। कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे आप, अब कोई मेरे को किसी ने क्रिटिसिज्म यहां लिखा है कमेंट्स में कि हम रॉन्ग डिसीजन लेने वाले, आपको कैसे पता चलता है? जब वक्त खराब होता है तो आप जो भी करो वो गलत होता है। सो आपका ये वक्त खराब है ऐसा मान के चलो। 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। आप जो भी करते हो सो अच्छा काम करो, ये मेरा मानना है। भलाई बेकार नहीं जाता, आप किसी न किसी मंदिर, एनजीओ, ट्रस्ट, सेवा संस्था से जुड़ेंगे, जहां नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और कोई हो सकता है बहुत रिलीजियस सफर भी हो सकता है। ये रिलीजियस सफर वास्तव में आपको अकेला कर देगा। ये टाइम है आपका पैसा खर्च करने का टाइम। आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी चलेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा 16 नवंबर के बाद। तब तक ऐसा लगेगा कि देखिए 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। सो बेटर है कि आप कोई ना कोई मंदिर की मुलाकात लेते हो तो बहुत अच्छा है। जो भी आप धर्म को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उसकी हो सकता है 3 अक्टूबर से 15 नवंबर में मुलाकातें होगी। इस महीने का हेडिंग है, देखिए, नो मेजर डिसीजन टिल 15 नवंबर। 15 नवंबर तक कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, फॉरेन चांस एक्सपेक्टेड है। और संतान से विवाद टालने के लिए संतान स्थान में राहु आया, इसका उपाय है आपको अमावस के दिन 13 नवंबर के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। ये सोमवती अमावस है, मंडे का अमावस है, करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर आपकी मर्जी की बात है, आपको दिखाई देगा आने वाला 1.5 साल में। देखिए, अगर जो कोई पर्टिकुलरली स्कॉर्पियन है, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कोई ज्यादा बहुत मेजर फर्क नहीं है आपके प्रेडिक्शन में। अगर चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो संतान स्थान में रहा हुआ है। यू टू बी वेरी केयरफुल। स्कॉर्पियन है तो अगर आप प्रेग्नेंट है, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि गुरु भी संतान स्थान का स्वामी 6वें स्थान में, और संतान स्थान में रहा हुआ है। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये 1.5 साल तक आने वाला समझेगा नहीं। शेयर बाजार अगर आपका प्रोफेशन, देखिए कर्मस्थान का स्वामी सूर्य है, तो ज्यादातर फाइनेंस से जुड़े हुए लोग मैंने स्कॉर्पियन देखे हैं। टू बी केयरफुल, आने वाला 1.5 साल में शेयर बाजार से रिलेटेड है तो आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी आपको 1.5 साल तक कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए शेयर बाजार से रिलेटेड मैं ना बोल सकता, क्योंकि ये संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में आया हुआ राहु है। स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, 1.5 साल तक में ये राहु नेगेटिव फल देगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले मैं मार्क करने के लिए बोलता हूं, एज यूजुअल आपके कैलेंडर पर मार्क करो, ये दिनों को टालिएगा। मेरा बरसों का अनुभव है, ये ऐसा ही होता है। हो सकता है आपका विश्वोत्तरी दशा अच्छी हो, आपका स्टेटस ऊपर हो, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा फर्क ना पड़े, लेकिन ये दिन नेगेटिव है। 2 से 6, 12 से 15, 12 to 15 एंड 30 नवंबर, इसको मार्क करो। बड़े मेजर डिसीजन पेंडिंग रखो, आपको लगे ये जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा तो इसको टालिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, देखिए 2 नवंबर से 6 नवंबर, आपको 1 नवंबर जो है दिन, ये बच्चे के साथ ये आइडिया देने वाला टाइम, आप लविंग भी हुए होंगे 1 नवंबर का दिन, बट 2 नवंबर से 6 नवंबर आपके हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। फ्रॉम 2 नवंबर टू 6 नवंबर झगड़ा कोई सर पे आने ही वाला है, लग्नेश 12 में है, कंट्रोल करिएगा। देखिए, स्कॉर्पियन के पास बहुत एनर्जी है। लोग पूछते हैं हमको, एरीज
स्कॉर्पियन के पास जो एनर्जी वो किसी के पास नहीं है, बट आपकी एनर्जी को ये नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अगर आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब हमेशा आपको ये तोड़ दे, इसको तोड़ दो, इसको फोड़ दूं, इसको ब्रेक कर दूं, नेगेटिव ज्यादा आप लेवल पे चले जाते हैं। भाइयों के साथ के संबंध के बिगर आप जी भी नहीं सकते, मैंने ज्यादातर देखा है। सो स्कॉर्पियन के लिए सजेशन यही होता है मेरा कि नेगेटिव एनर्जी को आप कंट्रोल करो। 2 से 6 तारीख दुश्मन आपके मुंह में हाथ डालने की कोशिश करेगा। बुध लग्न में आया, मतलब अष्टमेश लग्न में बोलना और विवाद में फंसना। अमावस के दिन मैंने बोला 13 नवंबर के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके कम से कम 5 किलो मूंग दान कर दीजिएगा 13 नवंबर के दिन, हो सके तो 5 kg मूंग माने पल्सिस है वो। ये पल्सिस दान करने के लिए बोल रहा हूं। बुध आपके लग्न में आया, कई बदनामी भी दिला सकता है। लग्नेश 12 में है, दोस्ती के साथ में देखिए नीच राशि का शुक्र है, कर्मेश नीच राशि का 12वें में हुआ है, यानी कि नौकरी बदलने का टाइम नहीं है। कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट है, नौकरी बदलने का टाइम नहीं। बट एक अच्छी चीज है, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, बहुत बढ़िया है। और गुरु का पोजीशन पॉजिटिव है, इसके लिए नौकरी जाने की संभावना नहीं है। अगर आप स्मार्ट होशियारी से रहे तो बड़ी कोई ऑफर प्रपोजल को अभी एक्सेप्ट करके बेवकूफ नहीं बनिएगा। 2 नवंबर 2 नवंबर टू 6 नवंबर अवॉइड कंट्रोवर्सी विथ योर सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो। किसी के भी साथ झगड़े से दूर रहिएगा, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। फ्रॉम 7 नवंबर टू 11 नवंबर से बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। आपके पति या पत्नी को समझने का टाइम है। टेम्पररी टाइमिंग आप लिप भी होंगे। ये टाइम काम धंधे के लिए भी अच्छा है। 7 नवंबर टू 11 नवंबर स्पाउस को समझ पाएंगे। स्पाउस आपका बड़ा रोमांटिक है, दिखता भी सुंदर है, खाना खाने का शौकीन है। 7 नवंबर टू 11 नवंबर एंजॉय योर मैरिज लाइफ। ऐसे भी स्कॉर्पियन के जीवन में आत्म बलिदान की राशि, बहुत मौज, हमेशा बलिदान आपसे ही मांगा जाता है। 12 राशि में से पहला बलिदान स्कॉर्पियन का मांगा जाता है। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका परिवार हो, आपको इंजस्टिस होगा और होगा ही। स्कॉर्पियो है। लोग स्कॉर्पियो लग्न देखते हैं, कुंभ लग्न देखते हैं, उसको बोलते हैं कि पितृदोष है, क्योंकि ये मौत की राशि स्कॉर्पियन, रहस्य की राशि है, सिक्रसी की राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशि है, ब्राह्मण तत्व, जल तत्व की राशि, ब्राह्मण तत्व। यानी कि आध्यात्म से जुड़ेंगे तो बहुत राज आप जान सकते हैं। सो एंजॉय 7 टू 11 इन योर मैरिज लाइफ। फ्रॉम 12 नवंबर टू 15 नवंबर आप स्ट्रेस में होंगे। पर्टिकुलरली आपके स्पाउस के फैमिली के लोगों के साथ माथाफोड़ी टालिएगा। स्पाउस के फैमिली के साथ अपमानजनक सिचुएशन में घुस जाएंगे। आप स्टूडेंट हो चाहे कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, मेल हो, फीमेल हो, आप 12 से 12 टू 15 नवंबर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे। सो केयरफुल रहें, मतलब स्ट्रेसफुल मतलब ये आपको अपमानजनक सिचुएशन में डालेगा। अभी आप सामने से चल के किसी से लड़ पड़ोगे, कुछ दुख होगा, ऐसी घटना आकार लेगी 12 से 15। और इसका उपाय है 1 नवंबर, 16 नवंबर, 30 नवंबर गणेश मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा और ये बकवास से दूर रहिएगा। बुध लग्न में आया है, ये 6 नवंबर से 26 नवंबर तक रहेगा। मूंग का दान करना है, मैंने बोला अमावस के दिन 13 नवंबर के दिन दान करना है, यानी कि वो पैकेट किसी भी शिव मंदिर में रख दो, किसी को भी दे दो 13 नवंबर के दिन। विष्णु सहस्त्र नाम करके करोगे तो बहुत अच्छा है। अभी फ्रॉम 16 नवंबर टू 28 नवंबर यू विल बी रिलीजियस। आपके स्टूडेंट है तो उनके लिए बढ़िया टाइम है, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है। 16 नवंबर टू 28 नवंबर आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। कोई, मैंने बोला ऐसा लकी सफर को याद करते होंगे आप, कोई लकी सफर, रिलीजियस बातें। फ्रॉम 16 नवंबर टू 28 नवंबर ये अच्छे दिन है, ऐसा कुछ नहीं, बुरा दिन नहीं है। आपके भाई बहन के वैवाहिक जीवन, कोई ना कोई वैवाहिक जीवन से भी आपका संबंध आएगा भाई बहन के। और ये दिन में हो सकता है कोई पड़ोसी होगा, उसके स्पाउस से भी कहीं ना कहीं, पड़ोसन के स्पाउस के साथ कुछ अच्छा कनेक्शन आएगा, पॉजिटिव कनेक्शन। फ्रॉम 16 नवंबर टू 28 नवंबर। फ्रॉम 21 नवंबर टू 25 नवंबर इस महीने का दोज आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है।
मैंने बोला ऐसा बेस्ट है उनके लिए, कोई जॉबलेस है उनके लिए। देखिए कर्मस्थान पर आने वाला 2.5 साल तक ये शनि आपको बांधेगा। अपनी ताकत से लगे रहो, जॉब बदलो मत, क्योंकि 6वां गुरु आया है। गुरु मंदिर में रेगुलर जाइएगा, घर के बड़ों की इज्जत करिएगा। गुरु 6वें स्थान में, थोड़ा सा नहाओगे तब हल्दी डालिएगा और फोरहेड पे तिलक करिएगा केसर का, चंदन का। गुरु की ताकत बढ़ती है उससे। ये गुरु 6वें स्थान में आया, गुरु का दोष है, यानी कि ये संतान स्थान का स्वामी है। अभी आपकी बुद्धि से आपको लाभ होगा ऐसा नहीं है। स्टूडेंट है तो ऐसा लगेगा कि ये एजुकेशन छोड़ दूं यार, बस हो गया। आपके लगेगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। आपके माइंड में ऐसा इधर उधर पड़ेगी आप कुछ भी कि ये तो कहाँ पढ़ा था लेकिन करोड़ों रुपया बना रहा है। वो बात नहीं होती। आप ये अपनी आप ये ध्यान में रखिएगा, पंचम स्थान का राहु माया करेगा, इल्यूजन निर्माण करेगा। फ्रॉम 21 नवंबर टू 25 नवंबर इज द बेस्ट फॉर दोस हु आर द जॉबलेस। 26 नवंबर टू 29 नवंबर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में आप पैसा चेंज करने की कोशिश करेंगे ना। आई सेड अब आगे बढ़ चुके हैं आप 16 नवंबर से 15 नवंबर से। 26 नवंबर टू 29 नवंबर दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। दोस्ती में ज्यादातर देखिए ये शुक्र नीच राशि का हुआ है दोस्ती के स्थान में। वहां भी अगर अपोजिट सेक्स का कोई दोस्त है आपका तो ये बात नेगेटिव है, गुप्त संबंध की बात हो गई। यू शुड बी केयरफुल। अब शुक्र 12 में जाएगा तो और धमाल करेगा वो 12th हाउस में। सो यू शुड बी केयरफुल इन योर अपोजिट रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स। 26 नवंबर टू 29 नवंबर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करें। इट्स अ गुड डे, नॉट एट ऑल बैड टाइम। 30th नवंबर टू 4 दिसंबर पर्टिकुलरली, या 30th नवंबर ही लिखा है क्योंकि ये वीडियो यहां खत्म हो रहा है। कीप योर डिसीजन अगेन पेंडिंग। आई सेड कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, खर्च होगा। देखिए इन शॉर्ट अवॉइड करिएगा डिसीजन को। अभी आपको 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कोई दूर का सफर भी देगा, कोई हॉस्पिटल की मुलाकात भी करवा देगा। 3 अक्टूबर से 15 नवंबर कोई एनजीओ ट्रस्ट सेवा संस्था में आप जुड़ जाए और पैसा दान कर दे, ये भी हो सकता है। वो दान करिएगा, वो रॉन्ग डिसीजन नहीं है। वहां आप ये नहीं करिएगा कि भाई पैसा छोड़ूंगा नहीं, वहां दान दीजिएगा। दान देने का टाइम आ गया आपका 3 अक्टूबर से 15 नवंबर में। कुछ दान, कुछ शुभ कार्य होगा आपसे। और एकदम डिप्रेस भी हो सकते हो अगर आप रिवेंज लेने की आदत ही है आप लोगों को। नेगेटिव एनर्जी, जब आपके पास एनर्जी आती है वो एनर्जी को आप कंट्रोल कर पाना चाहिए। कंट्रोल अगर आप नहीं कर पाते तो वो एनर्जी खुद को ध्वंस करती। देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा नीचे की तरफ ही बहती है, ब्रेन से नीचे की तरफ, अपने सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ बहती है। अगर जो ये सेक्सुअल ऑर्गन से ब्रेन की तरफ बहेगा तो मोक्ष की तरफ जाता है आदमी। ये मोक्ष की तरफ जाने की बात कर रहा हूं मैं। तो अपने कंट्रोल करिएगा अपने रॉन्ग डिसीजन को। हाँ, दान देना ही पड़ेगा इस टाइम में 3 अक्टूबर से 15 नवंबर। अपनी यथाशक्ति आप जो भी जगह है, शनि कर्मस्थान को देख रहा है, फूड डोनेशन कर सकते हैं पुअर पीपल को, करिएगा। क्योंकि ये टाइम है ही आपसे, भगवान ये चाहता है, सेवा चाहता है। अगर आप पैसा नहीं है तो वक्त दीजिएगा, कोई मंदिर में जाकर वहां काम करिएगा, कोई ट्रस्ट को मदद करिएगा। आपका टाइम भी बड़ा, टाइम को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी एक बहुत बड़ा ताकत है। टाइम दे सकते हो, वो भी बड़ी बात है। एंड थिंक पॉजिटिव, डिप्रेशन में नहीं आ जाइएगा। 3 अक्टूबर से 15 नवंबर में कुछ ऐसा भी होगा कि आपकी भलाई, आपको ऐसा लगेगी कि महंगा पड़ रहा है, आपने अच्छा काम किया और रिवॉर्ड में अच्छा नहीं आया, आपके बारे में नेगेटिव चीजें, षड्यंत्र चलेंगे आपके पीछे। आपको लगेगा तो मैंने अच्छा किया लेकिन ये क्या हुआ। आपने अच्छा किया, ये ओब्लिगेशन ऑन द नेचर है, किसी पर्टिकुलरली पर्सन के लिए नहीं है। वो हर 4 गुना लौट के आता है। सो 3 अक्टूबर से 15 नवंबर में अच्छे काम करवाएगा ही नेचर, और वो करना है आपको। और उसमें भी आत्म बलिदान का मतलब अपने सुख को लेट गो करके करना पड़ेगा। वो नेचर आपसे चाहता है, सेवा करिएगा। अब देखें इसको शॉर्टली। जॉब क्लेस है उनके लिए 21 से 25, 21 to 25 इज द बेस्ट। बिजनेस के लिए यस, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। देखिए अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं, आपका सप्तमेश
लाभ स्थान में, अच्छी चीज है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस करिएगा, बट डिसीजन आपका 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रुकिएगा, उसको ऑब्जर्व करिएगा वो क्या चाहता है। और ये गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, श्री सूक्त करिएगा इस महीने में 12 नवंबर को, महालक्ष्मी पूजन है, बहुत अच्छी चीज है। श्री यंत्र मार्केट से लेके आके श्री सूक्त करिएगा, और ये टाइम है, मैं इसका डिटेल में वीडियो दूंगा, बहुत सिटी का दूंगा, हर एक उसके करीब के सिटी का एग्जैक्टली, उस जगह का एग्जैक्टली, जैसे आप बंबई में भांडुप में रहते हैं, मुलुंड में रहते हैं, थाना में रहते हैं, मुंबई का लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पर हमारा जो टाइम होगा उसमें आप जरूर पूजा करिएगा। 13 मिनट का टाइम देंगे हम आपको उस वीडियो में। अगर आप ज्योतिष के शौकीन है तो वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न का समय होगा, और उसका नवमांश होगा स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश, तो इसको डिटेल में समझाऊंगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना 2 से 6 में। ऐसे तो ये 3 अक्टूबर से 15 नवंबर हॉस्पिटलाइज न करे तो आपको अच्छा है। आपके बर्थ स्टार अगर जो समझो आपकी विश्वोत्तरी दशा प्रॉपर नहीं है तो ये हॉस्पिटलाइज भी कर सकते, डिप्रेशन में डाल सकती है आपको, अकेलेपन में डिप्रेशन आता है। सेवा करिएगा, टू मीट द पीपल, दिस इज द टाइम टू मीट द पीपल। घर में अकेले बैठिएगा ऐसा नहीं, हेल्प प्योर पीपल, जो आपकी यथाशक्ति जो शक्ति है उससे करिएगा। हेल्पफुल केयरफुल रहिएगा 2 to 6 हेल्थ के लिए। स्टूडेंट को मैंने पहले ही बताया, हार्ड काम करना है, राहु 5th में है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है 13 नवंबर को। बैठ के करोगे तो बहुत अच्छा है, सुनिएगा। अब बैठने के लिए वक्त नहीं है तो कार में ड्राइव करते करते सुनेंगे तो भी आपकी मर्जी। स्टूडेंट के लिए 16 से 20 अच्छा है, थोड़ा एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट है तो 16 से 20 नवंबर में हायर एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 9 और 24 इसके लिए बेस्ट है। ये शुक्र केतु की युति, ये प्रेम संबंध, शुक्र सेक्स आकर्षण, केतु माने गुप्त, तो ये 6 पर्टिकुलरली 9 और 24 शुक्र चंद्र का युति हो रहा है। ये आपके युति या प्रतियुति आपके लव हाउस पर उसकी इफेक्ट है। 9th and 24th इज द बेस्ट, बट 9th को हो सके तो अवॉइड करिए, 24th बेस्ट है, क्योंकि 9th थोड़ा मुसीबत है वो 15 नवंबर तक, बट 24 विल बी द बेस्ट इन दोनों में से। 9th भी रोमांटिक तो है, अगर आप मैरिड है तो महसूस भी कर पाएंगे ये चंद्र शुक्र का योग आपको। बट 11वें स्थान में शुक्र है नीच राशि का, आपके गिरे हुए दोस्त भी होंगे। शुक्र नीच राशि का, गिरे हुए दोस्त 11वें स्थान में, उनसे केयरफुल रहिएगा। 12वें स्थान में सूर्य है नीच राशि का, यानी कि ये सरकारी कोई टैक्सेस, देखिए नीच राशि का सूर्य को जल दीजिएगा पूरा महीने भर। जब से सूर्य नीच राशि का हुआ है आपके 12वें स्थान में 18 अक्टूबर से 16 नवंबर, 18 अक्टूबर टू 16 नवंबर, सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाइएगा। जहां भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये सूर्य आपका सरकारी स्ट्रेस देगा, यानी कि कोई जीएसटी का पेमेंट हो, इनकम टैक्स का पेमेंट हो, कहीं सरकारी उसमें लाइट बिल का बिल भरने जाना हो, या तो सब ऑनलाइन होता है, बट कहीं ना कहीं कोई नोटिस आ गया, सरकारी नोटिस, सूर्य 12वें स्थान, वो करवा सकता है। और ये शुक्र का घर है, यानी कि अगर आप कोई नो एंट्री के उसमें व्हीकल घुसा दोगे कि भाई रात है कौन देखता है, कहीं कैमरे में आ जाएगा, नोटिस का लेटर आ जाएगा घर पे। सो ये सूर्य यानी सरकार, पिता, और उसका नीच राशि का सूर्य, यानी कि पिता से भी देखिए खर्च हो सकता है। पहली बात है डोनेशन करिएगा, मेरा ऐसा मानना है। विवाह के लिए अब कोई वक्त मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर देखिए मैरिज लाइफ के लिए 7 से 7 नवंबर टू 11 नवंबर इज द बेस्ट है। थोड़ा अपने मैरिज लाइफ को एंजॉय करिएगा 7 नवंबर टू 11 नवंबर। जनरली स्कॉर्पियंस के लिए तो, स्कॉर्पियन स्पाउस है या आप स्कॉर्पियन है तो आप खुद महसूस कर पाते हैं कि जब आप आनंद में हो तो आपका स्पाउस आनंद में नहीं होता, स्पाउस आनंद में उस वक्त आप कहीं ना कहीं, क्योंकि स्कॉर्पियन है आप ये नेगेटिव एनर्जी बहुत उतरती है आप में, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए मैंने यही बोला, वो सब ऊर्जा सीधा सीधा सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ बहती, सीधा सीधा, क्योंकि ब्रेन से वो एनर्जी सीधा नीचे की तरफ है। उसको होल्ड करना यानी कि ब्रह्मचर्य की साधना करने से वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाती और वो मोक्ष ले जाती है, मोक्ष की बात है। विवाह के लिए नो, शेयर मार्केट के लिए आई सेड 1.5 साल, 30 अक्टूबर 2023 से, यानी कि नवंबर महीने में हम 5th हाउस के
संतान स्थान के राहु में आ गए। 17 मई तक 2024-25 तक 1.5 साल तक का ये सफर रहेगा राहु का। बच्चे क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आएगा। स्कूल कॉलेज में कोई डिसीजन होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। आप पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स, आपको परसेंटेज कम मिलेगा, मेहनत करते रहो, स्टूडेंट है तो विष्णु सहस्त्रनाम करो ताकि ये ना राहु का नेगेटिविटी दबे। विष्णु के कोई भी जाप चैंटिंग करिएगा, ओम विष्णवे नमः, हरे कृष्ण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कोई भी विष्णु के मंत्र चैंटिंग करिएगा, राहु की नेगेटिविटी दबी रहेगी। ये महालक्ष्मी पूजन का मैंने बताया। इस महीने में रवि पुष्य नक्षत्र है 5 नवंबर। कोई बहुत बड़े ऑफिसर को, गवर्नमेंट को मिलना है, संडे है ये। कोई नेता को मिलना है, आपका कोई पर्सनल काम है। जनरली देखिए मैंने बोला ऐसा 1.5 महीना जो है आपका सेवा का है। हो सकता है देखिए मैंने बहुत स्कॉर्पियन को देखा है सोसाइटी का काम करते हैं, क्योंकि कर्मस्थान में सिंह राशि है, गरीब है तो सोसाइटी का फाइनेंस से जुड़ते हैं ये लोग। फाइनेंस आपकी एबिलिटी, सिंह राशि आपके कर्मस्थान में, सरकार आपकी एबिलिटी, आपकी बुद्धि आपकी जागीर है, बुद्धि से आपका कर्मस्थान जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत स्कॉर्पियंस फीमेल्स को टीचिंग में देखा है, फाइनेंस से जुड़े हुए देखा है, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सीईओ को देखा है मैंने, स्कॉर्पियन, बहुत बड़ा बड़ा टैक्सीज से जुड़े हुए लोगों को देखा है मैंने, स्कॉर्पियंस। सूर्य का पूजा करते ही रहिएगा, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, जल चढ़ाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये चतुर्थी मैंने बोला है, आपके नेगेटिव एनर्जी को करना क्या। चतुर्थी को देखिए कोई हनुमान जी का मंदिर हो, गणपति का मंदिर हो। एनर्जी का मतलब है देखिए शक्ति हुआ, एनर्जी मतलब वो मंगल में शक्ति है, सूर्य में स्वाभिमान है, राजा है, बट मंगल में एनर्जी है। एरिस एंड स्कॉर्पियन अभी देखिए स्कॉर्पियन को तो रिलीजियस भी बोल सकते हैं, बट 1 नवंबर, 16 नवंबर एंड 30 नवंबर गणेश मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, क्योंकि हनुमान जी और गणेश शक्ति के देवता है। और हमेशा देखिए किसी भी हमारे इंडियन टेम्पल में एक तरफ हनुमान जी होगा, एक तरफ गणपति बप्पा होगा, और बीच में से हम जाते हैं गणेश जी के बीच में। आप देखें इस बात को, नेगेटिव एनर्जी मंदिर के अंदर ना आए, ये बात। सो ये दिन में 1 नवंबर, 16 नवंबर, 30 नवंबर हो सकता है कोई गणेश मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो। ट्यूसडे को भी जा सकते हैं, ट्यूसडे को और या ये तारीख को गणेश मंदिर हो, गुड़ का दान करिएगा। मंगल की नेगेटिविटी बहुत हद तक बरकरार, आप कंट्रोल कर पाएंगे। 10 नवंबर एंड 24 नवंबर प्रदोष, शिव उपासना है। आपके भाग्य का स्वामी चंद्र है, यानी कि भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करता। देखिए कोई भी त्रिकोण का स्वामी, मतलब एक तो मंगल, गुरु और चंद्र, मंगल, गुरु और चंद्र, ये 3 त्रिकोण के स्वामी है। आपका चंद्र है त्रिकोण का स्वामी, भाग्य का स्वामी। ये स्वान का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, किसी कुंडली में है तो अच्छी बात नहीं, किसी भी ट्रायंगल का। और ये तो भाग्य का स्वामी है चंद्र। शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा 10 एंड 24 नवंबर को। अगर आपके जीवन में बहुत ऊपर नीचे होता है, भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करता, तो ये ध्यान रखें इसको। ये बताया मैंने आपको। और देखिए बुध लग्न में टॉक ऑफ द टाउन बनाता है, लोग आपके पीछे आपकी चर्चा करते हैं। 6 नवंबर टू 26 नवंबर में आप देखिए बुध मने बोलना, और लग्न में आया है, मतलब लोग आपके पीछे आपका अच्छा नहीं बोलेंगे, ये चीज दिख रहा है। अष्टमेश है, ये नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है। इसके लिए मैंने अमावस के दिन 5 किलो आपको मूंग का दान करने बोला है। या बूथ का पॉजिटिवनेस चाहिए तो जो थर्ड जेंडर है वो, उनको कभी कभी भिख मांगते दिखाई देते हैं आपको, उनको 2, 5, 10 रुपया दे दो, ये कर सकते हैं आप। या हरे कलर का, ग्रीन कलर का, ग्रीन नींबू, लेमन, वो जेब में रखिए, नेगेटिविटी उसकी आपके लिए कुछ तो रिजल्ट लाएगा पॉजिटिव। अब दर्श अमावस्या मैंने बोला 13 नवंबर को इसका करिएगा। ये गजकेसरी योग की तारीख, ये इसलिए मैं लिखता हूं कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी वो तारीख और टाइम को जान सकते हैं। गजकेसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। जैसे शनि चंद्र का जो योग होता है, आप ऑब्जर्व करें, जिस दिन ये गुरु चंद्र का केंद्र योग, शनि जैसे चंद्र के साथ हो, जैसे भी फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अभी शनि कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि का चंद्र जिस दिन है देखिए, यानी कि 20 नवंबर और 21 नवंबर को ट्रैफिक जाम होता है। आप ऑब्जर्व करिएगा, ये कोई एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है, मूवमेंट पर रोक लगती है। ऐसे गजकेसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। गुरु मने पैसा और चंद्र मने बहना,
तो मार्केट में मनी फ्लो होता है। अगर आपका मार्केट से रिलेटेड कामकाज हो तो ये तारीख का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। गजकेसरी योग का केयरफुल रहने की तारीख बोला है मैंने। कोई भी मेजर डिसीजन हो प्रॉपर्टी का तो अवॉइड करिएगा। कोई सेवा का कार्य भगवान आपसे मांग रहा है इस वक्त 3 अक्टूबर से 15 नवंबर। कहीं कहीं आप जहां भी है वहां से आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। वो 3 अक्टूबर से 15 नवंबर आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो तो फॉरेन भी ले जा सकता है, कोई सफर दे सकता है, दान दक्षिणा करवा सकता है, दान धर्म करवा सकता है ये आपसे। और इसको रोकिएगा नहीं। पैसा दबा के रखेंगे तो हो सकता है कि दवा में पैसा देना पड़े, डॉक्टर को पैसा देना पड़े, क्योंकि ये 12वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है आपका। 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 12th हाउस एक्टिवेशन मतलब ये ईश्वर का घर है। ये आपके हाथ से सत्कर्म करवाएगा। आपका लग्नेश वहां गया है। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार कीजिएगा। थैंक यू।